बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्ताह, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प किस्म की कुछ मालूमात मुझ तक पहुंची हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी आपको कोई भी नहीं बताएगा। कुछ जैसे मैं कहती होती हूँ कि अंदर की मालूमात है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। 2000 की रवानगी से मुतालिक 2000 को जब यहाँ से रवाना किया गया, लाहौर से रवाना किया गया और कराची के लिए से रवाना किया गया, तो वो लोग जो कहते थे कि 2000 यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, उनके चेहरे लटक गए। जाहिर सी बात है, जब अपनी बात जो है वो पूरी नहीं होती, तभी मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा एक बात ना कहा करें, इंशाल्लाह भी कह दिया करें और ये भी कहा करें कि अगर अल्लाह चाहेगा, और साथ में ये भी कह दिया करें कि हमारी मालूमात हैं। ये ना कहा करें कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर अल्लाह ताला बताता है कि मैं करता हूँ जो करता हूँ, तुम जो इंसान, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम ये बताओ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर वही हुआ जो बताया गया। अच्छा, उसके बाद आप कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। ये बताया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि जिस वक्त 2000 को दारुल अमान से ले जाया जा रहा था, तो 2000 ने खूब शोर मचाया। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, उसको कमरे से बाहर निकाला जा रहा था, वो कमरे के अंदर जा रही थी, वो कही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। उसने रोना धोना डाल दिया था। फिर उसके बाद उसको बड़ा समझा के बुझा के उसको बाहर लाया गया और फिर उसको सिंध पुलिस के हवाले किया गया और उसके बाद उसको वहां से रवाना कर दिया गया। तो अब इस रोने धोने शोर मचाने के पीछे मैं आपको जरा पूरी कहानी बताती हूँ। बड़ी दिलचस्प सी कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि 2000 जो है, अब वो उसके हवाले से कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं आपको पहले कह चुकी थी कि 2000 से उसके माँ बाप के खिलाफ किस तरह से बुलवाया जाएगा, जो भी उसके ऊपर प्रेशर रखा जाएगा। वो बच्ची जो है जो अपने माँ बाप के खिलाफ बोलेगी, मैं समझती हूँ कि कोई भी बेटी, उसके लिए आसान नहीं होता अपने माँ बाप के खिलाफ बोलना, लेकिन उससे बड़ी गंदी बातें अभी तक करवाई भी गई हैं। बल्कि उसने अभी तक सामने आके तो कोई गंदी बात नहीं की, लेकिन उसके वकील और उसके वो यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि हम 2000 से बड़ा मिल रहे हैं और हम उसके बहुत करीब हैं, तो वो अजीब व गरीब सी बातें करते हैं, जो कि 2000 ने अभी तक कोई बात नहीं कही ऐसी, बज़ाहिर सामने आकर नहीं कही। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि 2000 से गंदी गंदी बातें करवाई जाएंगी। ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। गंदे गंदे घटिया घटिया इल्जामात जो हैं, जिनका ना सारा ना पैर है। यानी कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जी। ये कहा गया कि 2000 के वाले जो हैं, उनके तो बड़े केसेस हैं और उनके पता नहीं क्या कौन कौन से वो पता नहीं कौन सा डबल शाह और उसके साथ ताल्लुकात जोड़े जा रहे थे। तो मैंने कहा आपको कोई थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी भी हो ना, 0.01% भी, तो आप ये सोचेंगे कि यार जिस वक्त इस बच्ची का ये मामला हो रहा है ना, तो पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी क्या पंजाब पुलिस, आपकी क्या सिंध पुलिस, हर बंदा मेहदी काज़मी के घर गया, हर बंदे ने उनका पूरा लैपटॉप मोबाइल सब खंगाल डाला, हर बंदा उनके पूरे मामलात को खोल के बैठ गया। उन्हें तो कुछ नहीं मिला। पुलिस ने सामने आकर कुछ नहीं कहा कि ये बंदा जी कोई फ्रॉड है या कुछ और है, लेकिन इन यूट्यूबर्स को सब कुछ पता होता है ना। तो ये मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात के ऊपर। यानी कि ऐसे ही कोई हवा में एक तीर चलाते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, बैठक शुरू करके उसके ऊपर खूब मजाक उड़ाते हैं। मैं देखिए, मैं यकीन माने मैं इनको देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन चूंकि जर्नलिज्म में हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि दाएं बाएं लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर हमें बताना भी पड़ता है आपको। अभी तो जरा आ जाते पहले 2000 के मामले की तरफ, फिर मैं आपको जरा आगे बड़ी दिलचस्प सी बातें बताऊंगी कि जो इन लोगों ने कही और जो इनके ऊपर ही वापस आई, जहाँ पे ये बैठ के लोगों का बड़ी तहकीर के साथ मजाक उड़ाते हैं कि फलाना घटिया लॉयर, वो लॉयर जिसको कोई जानता ही नहीं था, लोग तो हमारे साथ आके सेल्फियां बना रहे थे, लोग तो हमसे टिकट्स ले रहे थे। यार अभी नया नया शोहरत का थोड़ा सा मजा क्या चखा है, वो भी गंदी, वो कहते हैं ना क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो जो बदनामी से जो नाम मिला है, उसके साथ उस शोहरत का बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको इज्जत वाली शोहरत दे। इस तरह की तो मैं कहती हूँ शोहरत का, फिर मैं कहती हूँ कि इंसान चले जो इस चीज़ को पसंद करता है उसके लिए उसको वही चीज़ मुबारक हो। लेकिन ये कहना कि वो घटिया से छोटे छोटे जिनको कोई नहीं जानता था, और फिर एक साहब रिपोर्टर जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनके चैनल के ऊपर मेरे ख्याल से हार्डली 10,000 12,000 कोई होंगे, वो बैठकर फरमा रहे हैं कि जी हमारी वजह से लोगों का रोजगार चल रहा है, हमारी वजह से ये हो रहा है। यार खुदा का खौफ खाए, मैं भी कभी आपके बारे में ये बात ना करती, लेकिन ऐसी बात करते हुए जरा अपने गिरबान में भी झांका कर, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत दे, लेकिन इस तरह की बातें करते हुए सोचा करें एक बार। लोगों का इस तरह से मजाक उड़ाना, उनकी तहकीर करना, तो फिर आपके बारे में भी इस तरह की बातें होंगी ना। अच्छा, आगे उसके बाद क्या कि हुआ कुछ ऐसे, बेसिकली ना कोई शोर हुआ, ना कोई हंगामा हुआ, ये सब झूठ था। हुआ क्या बेसिकली ये भी मैं आपको बताती हूँ। 2000 से वकील साहब की मुलाकात भी हुई, आधा घंटा पहले कोई कुछ इस तरह का ही वक्त था, और वो मानते भी इस बात को, उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वो तो ये कहते हैं कि मैंने दुआ को समझाया, पर दुआ कहती थी मैं शोर मचाऊंगी, मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी, लेकिन मैंने उसे मना किया, लेकिन उससे फिर भी शोर और हंगामा मचाया। लेकिन मेरी जो अंदर बातचीत हुई है
उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हम गए, हमने जब बेसिकली हुआ क्या, जरा मैं आपको पूरा सीन बताती हूँ हुआ क्या। जब दुआ ज़हरा को जाके जाहिर सी बात है उसको पहले बता दिया गया था, वकील साहब ने कह दिया था, दुआ के पास वो गए, वकील साहब वो जो जाहिर सी बात है जो इंतजामिया होती है वो उसके बाद फिर सिंध पुलिस के हवाले करना था। सिंध पुलिस बाहर खड़ी थी गेट के दारुल अमान के, फिर उसके बाद उनको अंदर लाया गया, फिर बच्ची को लेडी पुलिस भी साथ ही हैंड ओवर किया गया, फिर उसके बाद उसको बाहर लाया गया, उसकी तस्वीर भी खींची गई और तस्वीर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मुतमईन वो दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि दुआ ज़हरा जो है वो जिस वक्त उसको बताया जाता है आपने जाना है, तो बड़े आराम से उठी, उसने अपना जूता पहना, उसने अपना जो हैंड बैग वगैरह जो भी था वो पकड़ा और उसके बाद वो बड़ी ही आराम से निकल आई। उसने जरा सा रत्ती भर शोर नहीं मचाया, रत्ती भर शोर नहीं मचाया। ये सब झूठ है ना, ये इसीलिए ये देखिए। अच्छा, उसके बाद आपको ये तस्वीर के बता रही है कैसे शोर मचाया होगा, ये सब बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। अच्छा, इसके मुतमईन होने की वजह भी मैं आपको बताती हूँ। इसके मुतमईन होने की वजह यह है कि इसको इसके वकील साहब ने बता दिया कि तुमने परेशान नहीं होना, हमने अब हर तरह का दाव खेल खेलना है। जाहिर सी बात है, आप वकील हैं, आपने तो करना ही है जो कुछ भी। अब उसमें यह है कि जो दुआ है उसको मालूम है कि अब मेरे वालिदैन के ऊपर गंदे इल्जामात लगाए जाएंगे। दुआ को कहा गया है कि तुम वहाँ पे जाओ और तुम जो हो मुतमईन रहो, या जो भी है, मैं नहीं अभी इस बारे में कुछ कह सकती कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वकील साहब जो है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। एक तैयारी होगी मेहदी अली काज़मी को गंदा करने की, एक तैयारी है दुआ ज़हरा की। देखें, अच्छा, यही वकील साहब जो है इन्होंने कुछ दिन पहले बैठकर चैनल पर ये बात की थी कि हम यहाँ पर केस करेंगे और फिर जब हम यहाँ पे केस करेंगे ना, तो जैसा दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस करने के लिए सिंध में पेश किया जाता है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए फिर लाहौर भी लाना पड़ेगा। यानी पूरी प्लानिंग की गई है कि अब जब वहां से एक हाथ से खींचा जाएगा सिंध, एक हाथ से पंजाब भी उसको खींचा जाए, क्योंकि भाई शादी तो लाहौर में हुई है, शादी तो पंजाब में हुई है, तो बच्ची को हम यहाँ पर भी प्रोड्यूस करवाया करेंगे। तो इसी बहाने दुआ ज़हरा कभी वहां जाएगी, कभी यहाँ आएगी, और इस तरह से ये एक खप डाले रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक दरखास्त, क्योंकि देखिए इस वक्त ये बच्ची का माइनर का केस है और ज़हीर के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की शिकल लगती है जिनको मैं बयान नहीं कर सकती अपने चैनल के ऊपर, और ऐसे में उन्होंने इस चीज को नल एंड वॉइड करने के लिए अब क्या कार्रवाई डाली है वो भी जरा सुन लीजिएगा। मामला कुछ इस तरह से है कि 2000 के वालिदैन कहते हैं उसकी तो ये शादी हुई नहीं, ये निकाह तो है ही नहीं, ये उसके साथ जो बच्ची को वहां पे रखा जा रहा है, हब्से बेजा में रखा जा रहा है, और जो कुछ भी है ये बिल्कुल ही नाजायज है। तो ऐसे में अब वकील साहब ने उस वक्त, यानी आज से 3-4 दिन पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर ये बात की थी कि दुआ ज़हरा जो है ये इसके ज़हीर को चाहिए कि इसे शरीयत कोर्ट में चैलेंज करे और अपने निकाह को रजिस्टर करवाए, यानी कि रजिस्टर तो नहीं, बेसिकली अपने निकाह को मनवाए कि ये शरन जायज़ है। अब आज वकील साहब जो है वो बैठ कर ये फरमा रहे हैं कि जनाब दुआ ने मुझे कहा कि मेरी माँ ने जब ये कहा कि ये निकाह तो जायज़ है ही नहीं, हमारी बेटी जो है वहाँ पे जो रखी हुई है वो नाजायज़ तरीके से रखी है, मुझे इस बात ने बड़ा हर्ट किया है, तो मैंने दुआ से कहा कि बेटा तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे निकाह को जायज़ करवाने के लिए हम काम करते हैं, हम तुम्हारे निकाह को मनवाने के लिए काम करते हैं। और फिर वो वकील साहब कहते हैं कि मैंने एक दरखास्त दे दी है। अब जो दरखास्त दी है उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी इस निकाह को जो है ये माना जाए, और एक तरह से आप समझिए कि मामले को दोबारा से वहां पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेसिकली ज़हीर की गर्दन को बचाने की कोशिश की जा रही है और बात दुआ के मुंह से कहलवाई जा रही है, यानी कि दुआ के मुंह में डाली जा रही है कि दुआ कहती है, लेकिन ये बात वकील साहब आज से 3 दिन पहले खुद कर चुके हैं और आज कहते मुझे तो दुआ ने कहा, लेकिन वकील साहब ने तो ये बात खुद 3 दिन पहले कही, मैंने खुद अपने कानों से सुनी, इन्हीं गुनाहगार कानों से, और उन्होंने कहा था कि ये शरीयत कोर्ट में मामला जाना चाहिए, इस निकाह को माना जाना चाहिए। और अब इस निकाह को मनवाने के लिए जो काम किया जा रहा है वो जनाब अली वो ये काम है कि अब ये दरखास्त जो है ये दी गई, और ये कहते हैं मैंने डेट जरा देर की दे दी है क्योंकि अभी मैंने घूमने फिरने जाना है, तो घूम फिर के जब आएंगे तो फिर इस केस को देखा जाएगा। बेसिकली ये एक तरीक़ाकार होता है चीज़ों को लटकाने का, चीज़ों को फंसाए रखने का। जब वहाँ पे कोई मामला ठीक नहीं चलेगा, पहले तो देखेंगे वहाँ पे मामला ठीक चल रहा है कि नहीं, जब नहीं चलेगा, जब खतरे की घंटी बजेगी तो एकदम से इस दरखास्त को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कि की जाती हैं। तो जनाब अब ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि दुआ जो बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने कोई वहाँ पर शोर मचाया, हंगामा किया या कोई ऐसी चीज़ हुई। अलबत्ता आखिरी आधे घंटे में जो मुलाकात हुई है उसके अंदर जो बातें मेरे सामने आई हैं, और कुछ बातें जो वकील साहब ने खुद भी मानी है, उन्होंने कहा कि दुआ से मेरी बातचीत हुई और ये हुआ, लेकिन बेसिकली दुआ को पूरा ब्रीफ किया गया, दुआ को बताया गया कि आपने आगे क्या करना है और क्या क्या होगा, और अब जो कुछ होगा तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से दुआ से क्या कुछ करवाते हैं। एक बच्ची जो है जो नासमझ है, जिसको ये नहीं पता कि उसके माँ बाप से ज़्यादा उसके सगे कोई नहीं है, उससे आप पता नहीं क्या कुछ ये नहीं करवाने की कोशिश करेंगे।
تو جناب میں ایک اور بات کا جواب دینا چاہتی ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک واقعے کو ریفر کیا گیا کہ جہاں پہ ایک خاتون کی خواہش نہیں تھی نکاح کرنے کی، اور پھر اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ میں تو نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں تو ویسے اس کی جو سچائی ہے اور حقیقت ہے میں ابھی اس کو کنفرم تو نہیں کر سکی، واقعے کو کوئی بھی واقعہ ایسا بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ اس کی حقیقت کو نہ جانتے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو واقعات سنا بھی رہے ہیں نا، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جاؤ جا کے خود ہی نکاح کر لو، کبھی بھی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے مطابق میں اس بات کو بار بار کہوں گی، بار بار یاد دلاتی رہوں گی، کیونکہ ادروائز ہمارے معاشرے میں انتشار پھیلے گا، ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، جس لڑکی کا جب دل کرے گا منہ اٹھا کر وہ کسی سے بھی شادی کر لے گی، اور جس لڑکے کا دل کرے گا کسی کی بیٹی کو بھگا کر لے جائے گا، ہفتہ 2 ہفتے ساتھ رکھنے کے بعد اس کو یا بیچ دے گا یا اس کو فارغ کر دے گا، تو یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، معاشرے میں انتشار پھیلے گا، ورنہ نکاح بڑا مقدس ایک فریضہ ہے، اور اس کے بعد ایک خاندانی نظام کو تشکیل دیا جاتا ہے، اور یہ خاندانی نظام کو تشکیل دینے کے لیے ایک بنیاد ہے، یہ اسے بے راہ روی کی وجہ نہ بنایا جائے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔